नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना परमवीर शास्त्री किसान एकता संघर्ष समिति से। आज अरविंद शर्मा जी हमें अपने खेत दिखाने लाए हैं। शर्मा जी मजा बांध रखा, बहुत बढ़िया फसल लहला रही। ऐसा क्या घेर दिया इसमें कि फसल इतनी बढ़िया हो गया? परमवीर भाई, ये तो देसी खाद का प्रकोप। मैं तो अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, जो ये अंग्रेजी दवा है इनका इस्तेमाल कम करो और देसी खाद का और गौ माता के मूत्र का और इनका स्प्रे करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। वो देखो परमवीर, आपने किसी भी तरह की कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं डाली इसमें? केमिकल तो डाले परमवीर भाई, 2 बार स्प्रे करी। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार के यहाँ जाओगे तो दुकानदार तो एक तो कीड़े की दवा, एक फंगीसाइड की दवा, ये 2 देगा। इनकी शायद 2 और बांध देगा अपनी बिक्री करवाने के लिए। अपनी बिक्री करवाने के लिए आप एक फंगीसाइड की और एक कीड़े वाली, ये 2 का स्प्रे करो तो ही काम कर देंगी। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे आपकी जेब ज्यादा ही खाली होगी। और मैं तो अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, कम से कम दवा का इस्तेमाल करो। इससे कहने वाले आदमी भी बीमार हो। अगर ज्यादा दवा गिरेंगे और ज्यादा दवा की अगर हम ये चीनी और यह गुड़ शक्कर ही बनवाएंगे तो स्वाद नहीं आने का। अगर कम इस्तेमाल करेंगे दवा और उसका गुड़ शक्कर बनवा के देखो आप, कितना अच्छा टेस्ट आवे। आदमी भी सही रहेगा और पशु भी सही रहेंगे, चारा खावेंगे। ज्यादा दवा गिरेंगे तो कड़वाहट आवे। अगर गोड़ा ही पशु खावेंगे तो गोड़े में भी कड़वाहट आवेगा। पशु सही नहीं कहने के उसे। देखो कि दिक्कत तो कुछ है ही नहीं परमवीर भाई। नहीं, कुछ नहीं आ रही। हाँ, 2 बार स्प्रे करे। बहुत से नु कह रहे, कहने लगे मैं 10 स्प्रे कर दिए, नु कर दिए। हाँ, वो 10 स्प्रे वाले को देख लियो और मेरे 2 स्प्रे वाले को देख लियो। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये तीसरी बार की फसल है। तीसरी बार की फसल तीसरी बार की है। तिबर सही है। तिबर सही है ये। और फिर भी इतना बढ़िया लहलाता हुआ। हाँ, तिबर सही है परमवीर भाई, इसमें कोई दो रह नहीं। मैं 3 साल का ईंक रखता हूँ। ज्यादा मैं अगर बोर्ड बोता हूँ तो 3 साल का ईंक रखता हूँ। और अपना 3 साल के में ही बचा है किसान को। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक खाद पे जोर दे और कम से कम 1 साल रखना चाहिए गोबर को, तब जाकर के वो प्राकृतिक खाद तैयार होता है। और गौ माता को भी रखो। नूनी उन्हें दूध पिया, उनकी छोटे लोहारू को लट मार के बैर के हट दिया, उन्हें पालो, उनका दूध भी पियो, उनके गोबर का भी इस्तेमाल करो, उनके तो मूत्र का भी फायदा हो। बिल्कुल, गौमूत्र का बहुत फायदा हो। हाँ, उस पर का स्प्रे करो। बहुत सारे उत्पाद आते हैं जो गौमूत्र से बने हुए हैं। हाँ, और उसका उपयोग होता है, दवाइयों में भी उसका उपयोग होता है। दवाइयों में भी उपयोग हो। और बहुत अच्छी पहल हमारे अरविंद शर्मा जी की तरफ से हुई थी। इन्होंने एक बछड़ा रखा है और उसकी पहले भी आपके साथ में हमने वीडियो शेयर की थी। वो बेचारा ऐसे ही लावारिस घूम रहा था, उसको बहुत जगह जख्म हो गए थे, उसका उपचार भी करा और उसे रखा और पाला। हाँ, तो ये बहुत बछड़ा पैदा था परमवीर भाई। हाँ। वो उसे कुत्ते लग रहे थे खान, मैं अपना पकड़ लिया, उसे खूब सेवा पैनी करी उसकी। ऐसा है, जीव पर दया करनी चाहिए। देखो अगर मान लिया ये कहाँ जाएंगे बेचारे, ये भी फसल खावेंगे, भूखे तो ये रहने वाले नहीं। तो शर्मा जी, इतनी मेहनत आप जो कर रहे हो, इसका फायदा कितना मिल रहा है आपको? भाई फायदा तो भाई परमवीर भाई, फायदा तो किसानों को क्या मिलेगा। फायदा तो देखो, नो कह रहे थे, कहने लगे किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, उद्योगपतियों की आय दुगनी होगी। ये बात नो पूछो कैसे होगी? जी बताओ।
उद्योगपतियों की आय ऐसे दुगनी होगी। देखो 2000 रुपए क्विंटल चीनी थी, किसानों को दाम मिल रहा था 200 रुपए क्विंटल, और चीनी का भाव हुआ 3000 रुपए क्विंटल, और किसानों को दाम मिला 300 रुपए क्विंटल। चीनी का भाव हुआ 4000 रुपए क्विंटल, किसानों को दाम मिला 400 रुपए क्विंटल। और आज की तारीख में चीनी का भाव है 6200 रुपए क्विंटल, और फिर तो किसानों को भाव मिलना चाहिए 600 रुपए क्विंटल। बहुत बढ़िया। मैं गलत बोल रहा तो मुझे बताओ। जी नहीं, किसानों को बिल्कुल मिलना चाहिए। किसानों को भाव 600 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए। लागत बहुत लगती है, मजदूरी बहुत जाती है, और मेहनत बहुत है गन्ने में। जब 600 रुपए क्विंटल उद्योगपतियों को 6200 रुपए क्विंटल चीनी उद्योगपतियों की जारी, तो किसानों को 600 रुपए क्विंटल बिल्कुल भाव तो मिलना जा चाहिए। रही शर्मा जी। चीनी एथेनॉल, गन्ने से ही तो चीनी बने। एथेनॉल बिक रहा है, पेट्रोल में मिला करके सरकार बेच रही है, और वो 102 रुपए लीटर प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई फायदा इसमें दिखता नहीं। सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, और ये दिखाने के लिए लगा रखे हैं कि एथेनॉल से किसान को फायदा हो रहा है। शर्मा जी, मुझे कोई एक फायदा बता दो जो किसान को हुआ हो इस ना एथेनॉल से। एथेनॉल तक कोई फायदा नहीं किसानों को। किसानों को फायदा एथेनॉल तक जीब होगा जब जा किसानों का गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। और अब तो चलो चीनी का रेट 6200 रुपए क्विंटल हो गया, लेकिन किसानों का भाव वही है। और जब मिलेंगे 20-30 रुपए जब बढ़ेंगे चीनी पे, मुझे पूरा विश्वास है कि बढ़ेंगे। जब जा किसान सड़क पे बैठेंगे, कहने लगे भाव बढ़ाओ भाव बढ़ाओ भाव बढ़ाओ, फिर वो देंगे, वो चुस्की देंगे वो 20 रुपए की। 20 रुपए की चुस्की किसानों को मिलता हुई, कहने लगे लगा चूसता चला जा। इसे वह 20-25 रुपए की चुस्की चाहिए, और वह 20-25 रुपए वाली चुस्की इब का किसान लेने का नहीं, इब का तो सीधा 600 रुपए क्विंटल का रेट चाहिए। बिल्कुल, तो आवाज बुलंद कर दी है हमारे शर्मा जी ने, अब की बार 600 पार। 600। फिर वो एक स्टेटमेंट सुना मैं मेरे नेताओं का, कहने लगे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। नहीं, मैं अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 600 पार गन्ने का रेट, अब की बार 600 पार। नेताओं ने कहा कि जिस तरह सरकार पे भी लागू होता है, अब की बार 400 पार, और गन्ने पर भी तो लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गन्ने पर होना चाहिए अब की बार 600 पार। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, चीनी पे 6200 रुपए क्विंटल चीनी होगी जी, तो 600 रुपए क्विंटल गन्ना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए शर्मा जी। और इसीलिए दर्शकों, एथेनॉल आया 5% से 20% हो गया। किसान, सरकार ने खूब प्रचार करा, किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों का 1 रुपया भी, जब से एथेनॉल 20% हुआ है, 1 रुपया भी किसानों का नहीं बढ़ा। चीनी का भाव 6200 रुपए क्विंटल पहुंच गया है, इसके बावजूद भी किसानों का 1 भी रुपया नहीं बढ़ा है। किसान वहीं के वहीं है। सरकार झूठ बोल रही है। बिल्कुल, सरकार का तो देखो यू काम है, सरकार कुछ यही कहता है चुनाव पे, चुनाव के मौसम पे तो कुछ यही कहता है, फिर कहने लगे ये तो चुनावी गर्मी थी, गर्मी की वजह से कह दिया हमने। लेकिन इब की गर्मी नहीं, देखो ऐसा है, अगर नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं, जनता विश्वास करे आप पे। ऐसा ना हो आप पे जनता का विश्वास हट जा। अगर आप गलत शब्द बोल लोगे, आप अपने वादे पर खरे नहीं उतरोगे, तो जनता को आप पे विश्वास नहीं रहने का।
मैं लिया आपने कह दिया, कहने लगा एक कह रहा, कहने लगा मैं अगर सरकार बन गई तो मैं महिला को 40,000 रुपये दूंगा। दूसरे ने कह दिया, कहने लगा अगर मेरी सरकार बनती है तो महिलाओं को 50,000 रुपये महीना दूंगा। इसका मतलब महिला हर घर में है, हर घर में महिला है, सबका फायदा होगा। लेकिन इतना भी काम ना करियो कि देश का बेड़ा गर्क हो जा, देश का बेड़ा गर्क ना होवे और देश आगे बढ़े। ऐसे वादे करो और वादे झूठे सच्चे मत करो। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी। फ्री की रेवड़ी जो सरकार बांट रही है ये नुकसान ही करेगी, ये नुकसान ही करेगी और बिल्कुल देश को जो है घाटे में ले जाने का काम ये करेगी। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर नेता कोई चुनाव के मौके पर कोई उल्टे सीधे बयान दे या आपको बहलाने की कोशिश करे, बकावे मत आना। पार्टी चाहे कोई भी हो, बकावे में मत आना चाहिए। उसकी स्थिति देखो कि इसने पीछे कैसा काम किया, उसका अगर पिछला व्यवहार अच्छा हो तो आगे वोट देना। शर्मा जी, एक बहुत खुशी की बात है कि सरदार वीएम सिंह जी द्वारा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी गई कोर्ट में, और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसानों को पिछले 30 साल का जो भी भुगतान में देरी हुई है उसे 15% के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए। आप और हम जैसे जो आम किसान है इसके लिए इसका कितना फायदा होगा? देखो, पहले तो मैं वीएम सिंह का बहुत बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और कोई तो ऐसा है जो किसानों के साथ खड़ा, अन्य किसानों के साथ कोई नहीं खड़ा। वीएम सिंह का बहुत बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, और किसानों की लड़ाई लड़कर उन्होंने मुकदमा जीता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि किसानों को ब्याज शुद्ध पैसा मिलना चाहिए, और अब इन मिल वालों को या सरकार को भी निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई। तो खुशी खुशी में शर्मा जी आप सोसाइटी में गए थे, और सोसाइटी में जा करके जो है आपने अपना रिकॉर्ड मांगा। क्या दे रहे सोसाइटी वाले रिकॉर्ड? देखो, अगर सरकार कहेगी हक रिकॉर्ड दो और इन्हें ब्याज दो तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर सरकार नहीं कहने की तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, अगर हम किसान अपना रिकॉर्ड मांगे जा करके तो क्या इस सोसाइटी वालों को हमें हमारा रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। दे नहीं रहे। इसके लिए भी हमें संघर्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम चीज इस देश में यही हो रही है कि बगैर संघर्ष के किसी की सुनवाई हो नहीं रही। जब तक संघर्ष नहीं करते तब तक कोई हमारी बात सुनने वाला है नहीं। बगैर संघर्ष के तो माँ भी चुच्ची नहीं पियाती। अगर देखो ऐसा है, अगर बच्चा रोवागा नहीं, माँ काम करती फिर हो जाएगी। बच्चा रोवागा, किलकी मारेगा तो जी भी आवेगी, एक उठावेगी और चुच्ची पियावेगी। सर, अगर इतना किसान सड़क पे नहीं आने का, रोने का नहीं, अपना संघर्ष नहीं लड़ने का, इतना सरकार सुनने की। देखो, परमवीर भाई वो 600 रुपए 6200 रुपए क्विंटल चीनी करती, उद्योगपतियों का फायदा करा। बिल्कुल। बाद में 6200 रुपए क्विंटल चीनी होती, पहले 600 रुपए क्विंटल गन्ना होता। 600 रुपए क्विंटल गन्ना करके फिर उद्योगपतियों को कहने लगे तेरे लिए भी हमने काम कर दिया, 6200 रुपए चीनी कर दी। बिल्कुल, जो मेहनत कर रहा है पहले ध्यान उसका रखना चाहिए। किसान मेहनत इतनी करता है, कड़ी दोपहरी में जिस वक्त ही खुद है, सिर का पसीना लिकड़ के पूरे गात पने फैल के एडी बने जल है,
और भूखा प्यासा खेत में मंडे रहे हैं किसान आजकल, और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। खेत में किसान और सीमा पे जवान, अगर ये दो चीज अपनी जगह नहीं होंगी तो ये देश भूखा मर जाएगा। अगर खेत में किसान नहीं होने का सीमा पर तो, जवान नहीं। तो देश भूखा मर जाएगा। अगर सीमा पर जवान नहीं होने का तो देश में चोर घुस जाएंगे, घुसपैठिया घुस जाएंगे। इसलिए सीमा पर जवान होना चाहिए और खेत में किसान होना चाहिए, जब ही हमारे देश की कितनी उन्नति होगी, कितनी अच्छी बात होगी। शर्मा जी ने हमारे कही। और दोस्तों इसी के साथ ही हम आज आपसे अलविदा लेते हैं। आइए शर्मा जी अपने खेत का और दौरा करवा दीजिए।